नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में हाल ही में आयोजित की जाने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर, जिसमें पदों की संख्याएं हैं 23,820 और इसकी अंतिम तिथि को रखा गया था 20 नवंबर तक। लेकिन पदों पे आवेदन इतने कम किए गए थे कि जिसकी वजह से इसमें डेट को बढ़ा दिया गया और डेट को रखा गया 27 नवंबर तक। तो 27 नवंबर चली गई है, फिर भी इन पदों के लिए कुल लगभग 20,000 आवेदन किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुल 20,000 के लमसम ही आवेदन किए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें जो तिथि है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग दिसंबर माह के दूसरे हफ्ते में ये लॉटरी का कार्य किया जाएगा। लॉटरी सिस्टम द्वारा ही ये भर्तियां निकलेंगी, इसमें किसी प्रकार के आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या कारण रहा जिसकी वजह से जितने पद हैं उतने पदों में भी फॉर्म नहीं भरे गए? क्योंकि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए के फॉर्म देखोगे तो अगर 5 भर्ती आ रही है तो उसके ऊपर कम से कम 500 फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन क्या रहा जिसकी वजह से 23,820 पदों के लिए भी 20,000 ही फॉर्म भरे गए। तो मेन कारण इसका ये रहा कि फॉर्म भरने से पहले जो शर्त थी कि आपके पास एक अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि नगर पालिका या नगरीय निकाय द्वारा काम किया गया है, उसका एक अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो हम फॉर्म नहीं भर सकते। तो अधिकतम व्यक्तियों के पास ये अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में उन 20,000 लोगों के पास ये अनुभव प्रमाण पत्र है? तो जी हाँ, उन लोगों के पास प्रमाण पत्र है। वो सही है या नहीं है, ये इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो अगला सवाल ये आता है कि उन लोगों के पास ये प्रमाण पत्र आया कहाँ से? तो इसका जवाब है उन ठेकेदारों के द्वारा ये प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, जिन ठेकेदारों को जो ठेकेदार लाइसेंसधारी हैं एवं ये प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, या उनकी मोहर या उनका प्रमाण इस चीज़ में चल सकता है। तो उन ठेकेदारों द्वारा पूर्व में किसी भी व्यक्ति का कुछ प्रमाण पत्र बनवाया है, जिस प्रमाण पत्र में उन्होंने उस प्रमाण पत्र की कलरफुल फोटोकॉपी करवा ली है और उस व्यक्ति का नाम जिस जगह नहीं था उस जगह को खाली छोड़ दिया और उसके बाद में उस व्यक्ति का प्रमाण पत्र बन गया। लेकिन अब उसी प्रमाण पत्र की फोटो को जो उन्होंने फोटोकॉपी करवाई थी बिना नाम के बगैर, उसको ही बार बार फोटोकॉपी करवाए जा रहे हैं और उस जगह जो भी व्यक्ति आ रहा है उसे अपने द्वारा तय की गई राशि में उनका नाम लिख के उनका वो करके, क्योंकि पूर्व में जो प्रमाण पत्र बना है उसमें अधिकारियों के साइन और मोहर तो हैं, उनका नाम और उनका एड्रेस वगैरह लिख के दिया जा रहा है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात है कि जो भी आप देखोगे उन व्यक्तियों या उन ठेकेदारों द्वारा जो प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, हर ठेकेदार जिसने फ्रॉड किया उसका आप एक वो देखोगे, पैटर्न देखोगे कि उसके जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सेम डेट को बनाए गए हैं, सेम डेट में कार्य किए हुए प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। अब इसके ऊपर तो सरकार कार्य करेगी कि भाई किस तरह वो एक्शन लेगी, नहीं लेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह उनके ऊपर जांचें होंगी। लेकिन अगला सवाल ये आएगा कि वो अगर जांच चालू होगी और उनसे ये मांगा जाएगा कि आपने काम कहाँ किया है, किस तरह किया है, तो कि ठेकेदार द्वारा उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि उनके पास वो रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, जिसमें वो कार्य करने वाले लोगों की अटेंडेंस लगाते हैं। तो उन लोगों की पूर्व डेट में पहले की कोई डेट है उसमें जिस तरीके से बनाया गया है उस हिसाब से वो उनकी अटेंडेंस लगा देंगे और जिसके तहत वो नौकरी लग सकते हैं, वो अपना प्रमाण दे सकते हैं कि हमने ये कार्य किया है, ये अपना डेट देख लीजिए, इस तरह हमने कार्य किया है। तो सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि इस भर्ती को रद्द करें और इस भर्ती की प्रक्रिया में कुछ बदलाव करें और किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा इस भर्ती को आयोजित किया जाए। क्योंकि इस भर्ती में जिन लोगों ने वास्तविकता में काम किया है, उन्होंने मेहनत करी है, उन लोगों ने हकीकत में काम किया है, उन लोगों के हक को छीना जा रहा है। और अगर ये मानो कि भर्तियाँ कम फॉर्म है लेकिन गलती से किसी विभाग से या किसी जगह से अधिक फॉर्म भर दिए गए और उनमें से जिन लोगों ने वास्तविकता में काम किया है उनमें से अगर एक भी व्यक्ति बाहर निकलता है तो वो सबसे बड़ा पाप होगा या सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी उस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति ने वास्तविकता में काम किया है और उसको नौकरी नहीं दी गई। तो मेरी दरख्वास्त है कि भर्ती को रद्द की जाए। अगली बार जब ये भर्ती जारी की जाए तो उससे पूर्व ही आप जितने भी ठेकेदार हैं जिनके पास लाइसेंस है उनसे
लिस्ट मांग ली जाए कि आपके द्वारा या आपके अंडर किन किन लोगों ने काम किया है, तो उन लोगों की लिस्ट दे। उसी के हिसाब से उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो प्रीवियस डेट में किसी का भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा दे या उनके अटेंडेंस लगा दे, जिससे ये फ्रॉड है वो काफ़ी कम होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत माता की।